हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल प्रज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में विभिन्न पदों पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से शिक्षक भर्ती जारी किया गया है। तो चलिए कौन कौन से पद पर शिक्षक भर्ती जारी किया गया है देख लेते हैं। सबसे पहले पीजीटी इंग्लिश एक पद, पीजीटी हिंदी एक पद पर, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए 2 पद हैं, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए पद संख्या एकलव्य आदर्श विश्वविद्यालय नरहरपुर में, भानु प्रतापपुर में 1 पद और दुर्ग कोंदल के लिए 1 पद। पीजीटी हिस्ट्री के लिए नरहरपुर में 1, भानु प्रतापपुर में 1 पोस्ट और दुर्ग कोंदल के लिए 1 पोस्ट जारी किया गया है। पीजीटी जियोग्राफी के लिए नरहरपुर में 1 पद, भानु प्रतापपुर में 1 पद, दुर्ग कोंदल के लिए 1 पद भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। पीजीटी कॉमर्स 1 पद, पीजीटी इकोनॉमिक्स नरहरपुर में 1, भानु प्रतापपुर में 1, दुर्ग कोंदल में 1 पोस्ट। एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर कोई भी पद रिक्त नहीं है। पीजीटी इंग्लिश के लिए नरहरपुर में 2 पोस्ट, दुर्ग कोंदल में 1 पोस्ट। पीजीटी हिंदी के लिए भानु प्रतापपुर में 1 पोस्ट भर्ती विज्ञापन आया हुआ है। पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए नरहरपुर में 1 पोस्ट, भानु प्रतापपुर में 1 पोस्ट एंड दुर्ग कोंदल के लिए भी 1 पोस्ट है और अंटागढ़ के लिए 1 पोस्ट है। पीजीटी सोशल स्टडी के लिए नरहरपुर में 1 पोस्ट, भानु प्रतापपुर में 1 पोस्ट, दुर्ग कोंदल में 1 पोस्ट और यहाँ अंटागढ़ पर कोई पोस्ट रिक्त नहीं है। काउंसलर, नर्स स्टाफ एंड म्यूजिक टीचर के लिए भी वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें कांकेर के लिए 1 पोस्ट है एंड नरहरपुर के लिए 1 पोस्ट जो फीमेल के लिए आरक्षित है। भानु प्रतापपुर के लिए, दुर्ग कोंदल एंड अंटागढ़ के लिए 1-1 पोस्ट है। स्टाफ नर्स के लिए कांकेर में 1 पोस्ट और नरहरपुर के लिए 1 पोस्ट जो फीमेल के लिए आरक्षित है। भानु प्रतापपुर, दुर्ग कोंदल एंड अंटागढ़ के लिए भी 1-1 पोस्ट है। अंटागढ़ के लिए 1 पोस्ट जो मेल के लिए आरक्षित है। म्यूजिक टीचर के लिए 1 पोस्ट अंटागढ़ में। टोटल कांकेर की बात करें तो 3 पोस्ट, नरहरपुर में 11 पोस्ट, भानु प्रतापपुर में 11 पोस्ट, दुर्ग कोंदल में 11 पोस्ट एंड अंटागढ़ में 7 पोस्ट जो है वो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन से डेट पर वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नरहरपुर के लिए 11 जुलाई 2025 को, भानु प्रताप के लिए संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय फरसकोट भानु प्रताप के लिए 12 जुलाई को रखा गया है। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्ग कोंदल के 13 जुलाई, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लामकनहार अंतागढ़ के लिए 14 जुलाई एंड संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर को 15 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। समय है प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसका आयोजन किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं कि क्या क्या योग्यता रखी गई है। पीजीटी के लिए गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है। पीजीटी इंग्लिश के लिए मास्टर डिग्री इन द सब्जेक्ट। पीजीटी हिंदी मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, आपके जो भी रिलेटिव सब्जेक्ट है उसमें आपको मास्टर डिग्री मांगा गया है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख लेते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर किया हुआ होना चाहिए। एंड बीएड इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स या फिर बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप बीएड नहीं किए हैं तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है देख लेते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। आपके कंसर्न सब्जेक्ट में आपको बीएड किया हुआ होना चाहिए, फिर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए।
बैचलर ऑनर डिग्री होना चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द requisite subject in all 3 year of degree course। नोट दिया हुआ है पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर as is under। फॉर टीजीटी हिंदी, हिंदी इज सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। जब आपने ग्रेजुएशन किया है तो उस समय हिंदी जो है तीनों ईयर में पढ़ा हुआ होना चाहिए। फॉर टीजीटी इंग्लिश, इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। आपके ग्रेजुएशन के दौरान पूरे तीनों साल में इंग्लिश पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप हिंदी एंड इंग्लिश के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फॉर टीजीटी मैथ्स, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स होना चाहिए। फॉलोइंग सब्जेक्ट है विथ फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको बैचलर किया हुआ होना चाहिए। एंड नेक्स्ट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के दौरान क्या होना चाहिए आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स में 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। द थर्ड है बीएससी डिग्री, if they have studied physics, chemistry, electronics, computer science, statistics in any of 2 years course। यानी कि आपको ग्रेजुएशन के 2 ईयर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये तो आपको बीएससी ऑनर्स होना चाहिए इन फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। जिन्होंने बीएससी ऑनर्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में किया है वो एलिजिबल नहीं होंगे टीजीटी मैथ्स के लिए। सॉरी, टीजीटी सोशल साइंस, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री होना चाहिए विथ जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के साथ, या फिर जियोग्राफी विथ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी इज एबो शुड हैव स्टडीड फॉर ऑल 3 ईयर्स इन द ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में आपको हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी तीनों पढ़ा हुआ होना चाहिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड जियोग्राफी, economics, political science in any of 2 years of the course। Similar in case honors degree in geography, candidate should have studied history, economics, political science in any of 2 years। यानी कि ग्रेजुएशन के 2 साल में आपको इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फॉर ऑल टीजीटी पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी, यानी कि सी-टेट जो है आपका पास किया हुआ होना चाहिए, या फिर बीएड डिग्री आपके लिए कंपलसरी है। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पढ़ाना आना चाहिए। नोट दिया हुआ है बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स एज मेंशन इन सब्जेक्ट। स्टाफ नर्स के लिए देख लेते हैं। बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रेगुलर होना चाहिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। रजिस्टर्ड एज अ नर्स मिडवाइफ विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से। 2 years experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring। काउंसलर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड म्यूजिक टीचर
इसेंशियल क्वालिफिकेशन अ बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से किया होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि इसके लिए आपको मानदेय कितना दिया जाएगा। गेस्ट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी के लिए आपको NESTS द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता होने पर 35,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह। NEST द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता नहीं होने पर 31,000 दिया जाएगा। गेस्ट टीचर यानी कि TGT के लिए पूर्ण योग्यता होने पर 33,000 एवं योग्यता नहीं होने पर 29,000 दिया जाएगा। एंड काउंसलर के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड, प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड। म्यूजिक टीचर के लिए 300 रुपये प्रति कालखंड, प्रतिदिन अधिकतम 4 कालखंड। स्टाफ नर्स के लिए 700 रुपये प्रतिदिन। आयु सीमा की छूट की बात कर लेते हैं कि आयु कितनी होनी चाहिए। दिनांक 1/1/2025 को न्यूनतम आयु 1 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में उपलब्ध छूट छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी निर्देशों के अधीन होगा। कार्यानुभव की बात कर लेते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय अथवा आवासीय विद्यालय में पूर्व अध्यापन कार्यानुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। विविध दिया हुआ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में दर्शित पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। विज्ञापन की प्रक्रिया शर्तों और आवश्यकता के होने पर किसी भी सूचना को संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है। ये आपके लिए आवेदन फॉर्म दिया गया है। आवेदन पत्र का फॉर्मेट है। जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आप इस फॉर्म को फिल करके जिस भी विद्यालय में जिस डेट पर वॉक इन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको इसको फिल करके जाना होगा। तो आप देख सकते हैं कि आवेदन का फॉर्मेट किस प्रकार से है। DO कांकेर की जो वेबसाइट है उस पर जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन पत्र का फॉर्मेट प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।